ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं क्या क्या पढ़ा था कल। उपसमुच्चय पढ़ा था। उपसमुच्चय। अब इंग्लिश वर्ड ही पढ़ेंगे ना ज्यादातर। अब मैं बार बार अभी तो लिख रहा हूँ स्टार्टिंग में, फिर नहीं लिखेंगे ना। उपसमुच्चय को बोलते हैं सबसेट। तो सुनना, सबसेट कैसे बोला। अपने पास दो सेट होंगे, नाम से ही दिख रहा है उपसमुच्चय, मतलब उसका छोटा सा हिस्सा होगा। उसका छोटा हिस्सा होगा। मैं ए का मैं बोलूंगा ए बी, और सिंबलों को ध्यान रख के चलना है ना। सिंबल अब बढ़ते जाएंगे, फिर हिंदी कम हो जाएगी। हिंदी इतनी सारी लिखनी पड़ती है, उसके आगे सिंबल लगा देते हैं। जैसे मैं ए को बी का समझ, ए बी का समझ है, तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। कितना सारा लिखने से बच गए ना। तो अपन बार बार अब सिंबल यूज करेंगे। तो ए सबसेट है बी का। तो मैं क्या बोल सकता हूँ। ए ए के ए बी का समझ कब होता है, जब ए का हर एलिमेंट बी में आता है। ए का हर एलिमेंट बी में आता है। जैसे मैं बाई फिगर दिखाऊं। जैसे ये है, ये ए सेट है। ए सेट में इतने सारे एलिमेंट है। ठीक है। और बी सेट ये बना दिया मैंने। बी सेट में ये सब है। तो ए बी का समझ होगा ना। क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में तो है। लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। तो ऐसी कंडीशन में ए सबसेट होता है बी का, मतलब ए का हर बी में होना चाहिए। ठीक है। और यदि मैं ये बोल देता हूँ ए बी का सबसेट नहीं है, तो आप मन में क्या लाओगे। मैंने बोल दिया ए सबसेट नहीं है बी का। इक्वल का साइन लगाओ तो लगा लेना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ए बी का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब है ए बी का सबसेट कब होता, जब ए का हर एलिमेंट बी में आता। ठीक है। तो मतलब है कि ए के पास कोई ना कोई एक एलिमेंट हुआ जो बी के बी में नहीं है। जो ए के पास तो है लेकिन बी के पास नहीं है। या इसका चित्र बनाने का ट्राई करें तो एक बार देखना, ये ए सेट है। ऐसे ये वाला बी सेट है। तो बी सेट में ये सब तो है, लेकिन ए के पास कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो बी के अंदर नहीं थे। अतः मैं बोल दूंगा ए सबसेट है, नहीं होगा बी का। तो मन में क्या लाए, ए बी का सबसेट नहीं है, दिस इम्प्लाइज क्या बोल दोगे। ए बी का सबसेट नहीं है तो क्या बोल दोगे डायरेक्टली, देयर एग्जिस्ट, मतलब एक ऐसा एलिमेंट होगा ए में, ए बिलोंग्स टू ए सच दैट। एक ए का एक एलिमेंट होगा कोई, कोई ए बिलोंग्स टू ए ऐसा होगा जो सच दैट, ये सच दैट का सिंबल होता है एस टी, है ना, सच दैट। जो अपन ऐसे डॉट डॉट दिखाते हैं, खड़ी पाई से दिखाते थे ना, वो। ठीक है, सच दैट जो ए बी में एग्जिस्ट नहीं करता, ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है। और मैं, यदि मैं ये बोल रहा हूँ, देखना मैं एक चीज लिख रहा हूँ, ये देखो। एवरी, इफ, यदि, एवरी ए बिलोंग्स टू ए। क्वेश्चन तो इजी है, क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन समझना वो इम्पोर्टेंट है ना। यदि एवरी मतलब प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए का कोई भी अवयव, वो प्रत्येक अवयव, इफ प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ऐसा है। यदि ए का प्रत्येक अवयव इंप्लाई कर रहा है कि वो बी में भी है, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में भी है, तो अपन क्या बोल देंगे। अपन डायरेक्टली यहां से क्या बोल देंगे कि ए सबसेट होगा बी का। क्या बोल देंगे, ए सबसेट होगा बी का। इस चीज से बोल सकते हैं। और मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ कि यदि ए सबसेट है बी का, तो मैं बोलूंगा एवरी ए बिलोंग्स टू ए बी में जाएगा। तो ये इधर से इम्प्लाई कर देता है, ये इधर से इम्प्लाई कर देता है, मीनिंग तो सेम ही है। ठीक है ना। तो ये मैंने कल लिखा था, जब लास्ट टाइम पे मैंने एक यदि लिखा था, यदि, यदि को हटा के यदि लिखा था। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इंग्लिश में बोलता है तो इफ एंड ओनली इफ। मीनिंग है दोनों तरफ से इम्प्लाई करता है। ये इधर से इसको इम्प्लाई करेगा, ये इधर से इसको इम्प्लाई करेगा। है ना। तो नोट डाल के हल्का सा ये लिख लेना, ये चीज को थोड़ा छोटे शब्दों में थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला है ना, है ना। ये वाला सिंबल लगा देना। इस सिंबल की जगह अपन हिंदी में या इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं। या इफ एंड ओनली इफ की शॉर्ट फॉर्म होती है, या आई डबल एफ, इसको ऐसे भी लिख देते हैं इस साइन की जगह, है ना। ये सब यहाँ तक लिख लो तो बताना। ठीक है ना। फिर आप एक दो नोट और डालना, एक चीज और लिखी थी,
समझा ही नहीं थी जल्दी जल्दी में कि मैंने बोला था फाइव सबसेट होता है एवरी सेट का। फाइव, फाइव या एम्प्टी सेट, फाइव लिख रहा हूँ तो अब देखो एम्प्टी सेट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, तो अपने को सिंबल अब ध्यान रख के चलना है ना। फाइव सबसेट होता है एवरी सेट, ए का मतलब कोई भी सेट होगा, फाइव ऑलवेज क्या होता है उसका सबसेट। अब किसी सेट के सबसेटों की बात करेंगे अपनी इस एक्सरसाइज में, है ना। तो सबसेटों को देख के चलेंगे तो अपन को पता है फाइव ऑलवेज सबसेट होता है एवरी सेट का, है ना। क्यों होता है? तो अब सबसेट की परिभाषा क्या होती है? ये सेट इसका सबसेट कब होता है? जब इसका हर अवयव इसमें आए, इसका हर अवयव इसमें आए, तब तो इसको बोल देते हैं। लेकिन फाइव के पास ऐसा कोई अवयव ही नहीं है जो इसमें आए, तो अपन डायरेक्टली बोल के चलते हैं मैथ में, मान के चलते हैं कि फाइव हमेशा या एम्प्टी सेट हमेशा ए का सबसेट होता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है? हर सेट खुद का सबसेट होता है। यहाँ पे इक्वल भी लगा सकते हो तो लगा दो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाते तो भी। आपकी बुक में नहीं लगाया, लेकिन बाकी आगे जब बुकों में पढ़ोगे ना तब लगा देते हैं, ठीक है। तो ए सबसेट ए, ए सबसेट ए का मतलब है कि हर सेट, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ खुद का, इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्यों? देखो बोलना एक बार इसको, ये इसका सबसेट कब होगा? जब इसका हर अवयव इसमें आए। तो अपन जानते हैं ए में जितने भी एलिमेंट होते हैं, इस सेट में जो भी एलिमेंट है, ए में जो भी एलिमेंट है, वो खुद में तो होंगे ही। तो मैं ये बोल सकता हूँ एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अपने को दो सबसेट तो हमेशा पता चल गए। कोई भी सेट दे रखा होगा तो उसके दो सबसेट डायरेक्टली बोल दोगे, एक तो फाइव होगा और एक खुद होगा, ठीक है। तो इन दो पॉइंटों को लिख लेना नोट में। तो इन दो पॉइंटों का मैं हिंदी पे ऐसे लिख देता हूँ। एम्प्टी सेट, लिखते जाना है ना साथ में। एम्प्टी सेट एंड सेट इटसेल्फ, सेट खुद इज सबसेट, इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का ही, ठीक है। एम्प्टी सेट एंड सेट खुद सबसेट होता है खुद का, है ना। तो ये दो सबसेट तो होते हैं। और सबसेट लिखने का भी ट्राई करेंगे, एक बार यहाँ तक लिखना। एक पॉइंट और डालना। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर एन, देन, तो क्या बोल दोगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए बराबर टू टू दी पावर एन। और नंबर ऑफ एलिमेंट को अपन दिखा देते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए, ऐसे साइन लगा देते हैं, या इसको एन ए द्वारा भी दिखा देते हैं बराबर एन, ठीक है। तो मैं इसको टू की पावर एन को ये बोल सकता हूँ टू की पावर कार्डिनलिटी ऑफ। एक बार लिखना फिर एक बार दोबारा समझेंगे। ठीक है ना। देखना क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं कि अपने को दो सबसेट ऑलवेज पता होता है, एम्प्टी सेट ऑलवेज सबसेट होता है और सेट का सेट खुद सबसेट होता है। यदि अपन से पूछ ले ए सेट में पांच एलिमेंट है, ए सेट में पांच एलिमेंट है, तो ए सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं, कितने सबसेट हो सकते हैं? ये तो पता है दो दो होते ही हैं, दो के अलावा और टोटल कितने होंगे वो भी अपन निकालना सीखेंगे कि ये सेट है तो इसके सबसेट कौन कौन होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट पूछ ले तो आप क्या करना, नंबर ऑफ सबसेट होता है टू टू दी पावर एन, टू की पावर एन। मीनिंग है यदि ये सेट में एन अवयव है तो उसके सबसेट कितने होंगे, टू की पावर एन। एग्जांपल लेते हैं थोड़ा अच्छा समझने में आएगा। जैसे मान लिया मैंने ए सेट है, ए सेट सिंगलटन सेट है, सिंगलटन मतलब जिसमें एक ही अवयव है। ए सेट सिंगलटन सेट है, एकल समुच्चय जिसका अवयव कितना, ओनली ए। इसमें कितने अवयव है, ए। तो मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, या इसको अपन कार्डिनलिटी ऑफ ए भी दिखा देते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या बोलते हैं इसको, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी भी उसका मतलब यही होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए का मतलब भी यही होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। या नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एक। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, टू की पावर,
ये अपन से संख्या पूछ रहा है, केवल निकालने की नहीं कह रहा, कौन कौन सबसेट है वो निकालो। क्या होंगे, टू की पावर ए में कितने अवयव है, एक, तो दो की पावर एक का मतलब कितना होता है, दो। और यदि अपन सबसेट लिखें, कौन कौन सबसेट होगा, तो स्टार्ट करो। तो अपन कैसे स्टार्ट करेंगे, अपन सबसे ऐसा सेट लेंगे सबसे छोटा, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता लेकिन इसका सबसेट होता है, कौन होता है, फाइव। फाइव इसका ऑलवेज सबसेट होता है हर सेट का। फिर दूसरा, अब अपन ने कोई नई अवयव लेके सबसेट बना लिया इसका, इस सेट का सबसेट बना लिया, कोई भी नई एलिमेंट लेके अपन अब एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाएंगे, तो इसमें है ही एक ही अवयव, तो एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाएंगे। सबसेट बनाएंगे मतलब समुच्चय बनाएंगे, तो इसका एक एक एलिमेंट पकड़ेंगे, इसका है ही एक ही अवयव, इस इस एक एलिमेंट को लेके एक सेट बनाएंगे जो इसका सबसेट होना चाहिए, तो एक एलिमेंट ले लिया इसका और सेट बना दिया। तो ये देखना, ये जो बना है ये खुद ही सेट ही बना है, और इसका क्या है, सबसेट ही है, तो इसका हर अवयव इसमें आ रहा है। तो ये इसके क्या हो गए, नंबर ऑफ सबसेट, जो भी टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने थे, दो, और दिखा भी दिया अपन ने कौन होगा, फाइव और खुद। और थोड़ा दो दो एलिमेंट वाला सेट लेते हैं, यदि इधर से नहीं आया वो तो अब आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को दे दिया, एक दूसरे एग्जांपल में मेरे से क्वेश्चन आया कि ये सेट में दो अवयव है, एक तो है वन, एक है टू, और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी आ रही है, टू। ठीक है, तो अब अपन को पता है कितने सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट इन ए ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, टू की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी कितनी है, दो, तो दो की पावर दो का मतलब होता है चार। होंगे तो चार, लेकिन अपन से पूछे कौन कौन सबसेट होंगे, तो अपन सबसेट लिख रहे हैं, अपन क्या लिख रहे हैं, सबसेट। ठीक है, तो अपन वही स्टार्ट करेंगे, सबसेट लिखने के लिए अपन इसके उपसमुच्चय बनाएंगे, मतलब सबसेट बनाने के लिए क्या करते हैं, अपन कोशिश करते हैं कोई भी नई एलिमेंट लेके, जीरो एलिमेंट लेके सबसेट कौन बनता है, फिर एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाएंगे, फिर दो दो एलिमेंट लेके सबसेट बनाएंगे, फिर तीन तीन एलिमेंट। तो देखना, बनेंगे तो चार, तो सबसे पहले बिना कोई ना ही एलिमेंट वाला सबसेट कौन होता है, फाइव। फाइव इसका सबसेट होता है, और सबसेट लिखो। अब मैं एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाऊंगा, तो इसमें एक एलिमेंट कौन है, अब एक एक एलिमेंट पकड़ के सबसेट बनाना है, मतलब एक एक एलिमेंट का सेट बनाना है, तो एक एलिमेंट लिया पहले मैंने, एक इसका सेट बनाया, ये इसका सबसेट ही है, देख लो। ये जो सेट है इसका हर अवयव इसमें आ रहा है, तो मैं बोल दूंगा ये इसका सबसेट है। ठीक है ना, ऐसे अभी तो मैंने एक एक एलिमेंट लेके एक सेट बना, दूसरा एलिमेंट लेके भी तो एक और सेट बन जाएगा, ये बन गया। एक एक एलिमेंट लेके एक सेट बन गया, एक एक एलिमेंट लेके एक और सेट बन गया, अब कोई एक एक एलिमेंट बचे नहीं, सारे एलिमेंट ले लिए, तो एक एक एलिमेंट वाले सबसेट बन गए। अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मैं दो दो एलिमेंट लेके सबसेट बनाऊंगा, तो दो एलिमेंट इसके खुद के पास ही है, तो दो एलिमेंट लेके इन दोनों को लेके एक सेट बन जाएगा, कौन सा बनेगा, ये खुद ही बन जाएगा, वन कॉमा टू। ये अब ये देखा अपन ने, एक चार सबसेट हो गए इसके, क्योंकि इनका हर मेंबर इसमें आ रहा है, तो ऐसे बनाते हैं ना। और एक बार तीन तीन एलिमेंट लेके बनाए, तीन एलिमेंट के सेट के सबसेट बनाए, जैसे वन टू थ्री है किसी सेट में अब, और तो अब इसकी कार्डिनलिटी कितनी बोलेंगे, थ्री है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे पी टू, टू की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी कितनी है, एक तो थ्री, दो की पावर थ्री की वैल्यू होती है दो गुना दो, आठ। यदि अपन से केवल ये पूछा था कितने सबसेट होंगे, तो अपन बोल देते हैं आठ, लेकिन होंगे कौन से वो बताना है, तो अपन बता रहे हैं सबसेट कौन कौन होंगे। तो सेम वही प्रोसेस, अपन क्या करेंगे, कोई नई एलिमेंट लेके सबसेट बनेंगे। ठीक है, कोई नई एलिमेंट वाला सबसेट कौन होता है किसी सेट का, फाइव। ठीक है, एम्प्टी सेट पे या तो इससे दिखा लो, या खाली ब्रैकेट लगा के देख लो। फिर दूसरा आता है, अपन ने जीरो एलिमेंट लेके सबसेट बनाया, फिर अपन एक एक एलिमेंट लेके सबसेट बनेंगे, तो एक एलिमेंट लिया वन, वन का सबसेट बना दिया। अगला एलिमेंट लिया, एक एक एलिमेंट लेके बना रहा हूँ जितने बन सकते हैं, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, थ्री। ठीक है, तो एक एक एलिमेंट, कोई नहीं एलिमेंट लेके सबसेट बनाया, एक एक एलिमेंट लेके बनाया, अब दो दो एलिमेंट लेके सबसेट बनेंगे, तो दो एलिमेंट ले लो। ठीक है, अपन ने एक एक लिया, अब दो एलिमेंट ले लेके सेट बनाना, सबसेट बनाने, तो मैं कोई भी दो एलिमेंट पकड़ रहा हूँ, पहले मैं पकड़ रहा हूँ वन के साथ ले रहा हूँ, वन के साथ मैंने टू ले लिया, दो एलिमेंट वाला सबसेट ही है, इसका हार ही वर्ब इस सेट पे आ रहा है, तो ये इसका एक क्या है, सबसेट। फिर मैं वन का टू के साथ लिया, एक बार वन का थ्री के साथ, फिर दो दो वाले सबसेट बना रहा हूँ, वन का थ्री के साथ ले लिया। ठीक है ना, तो दो सबसेट बन गए। और देखो और कोई रह गया क्या, दो दो वाला, हाँ ये रह गया, दो और तीन वाला भी तो पेयर बना सकता हूँ मैं, ये दो और तीन वाला, ये भी इसका क्या है, सबसेट। ठीक है, तो मैंने देखा दो दो वाले और कोई नहीं बनेगा, अब आप लेने की कोशिश करोगे तीन कोमा एक, तो एक कोमा तीन लिख लो या तीन कोमा एक लिख लो, एक ही बात होती है।
एक कॉमा, ये एक और तीन वाला भी आ गया, एक दो वाला भी आ गया, दो एक वाला भी, वो एक ही बात है, इसलिए अलग काउंट नहीं करेंगे, सेम होते हैं सेट, क्रम का कोई महत्व नहीं रहता। तो देखना अपने कितने बन गए, तीन और तीन छह और एक सात, एक मिसिंग जा रहा है, कौन सा मिसिंग जा रहा है आप सोचो, अपन ने तीन एलिमेंट का सेट था, तो एक जीरो एलिमेंट वाले सबसेट बना लिए, एक एलिमेंट वाले बना लिए, दो एलिमेंट वाले बना लिए, अब एक तीन एलिमेंट वाला सेट बनाएंगे, तो जितने एलिमेंट उतने एलिमेंट वाला सेट सबसेट बनाते हैं, तो वो खुद ही सेट बन जाता है। तीन एलिमेंट इन्हीं को लेंगे, एक दो तीन को साथ में, तो यही सबसेट बना है, कौन बना, खुद ए। ठीक है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने थे, आठ, कौन से थे वो बता दिए, यहाँ तक आगे क्या। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लेना फिर बताना। ठीक है, रेज कर देता हूँ। इन्हें ना घर पे करते रहना, फिर जब अभी चीजें थोड़ी थोड़ी आ रही है, फिर सब एक साथ जब बड़ी क्लास लगा करेंगे तब बहुत सारा हो जाएगा। तो जितने कर रहे हो उन्हें बुक में से उतनी थ्योरी पढ़ते रहा करो, हिंदी जो बुक में दे रखी है, जिससे थोड़ा अच्छा लगता है, उसे पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है सीखा कुछ। ठीक है, अब मैथ में एक चीज और आई है, वे अपन ने सबसेट पढ़े, अब आएंगे इंटरवल या अंतराल। अंतराल को बोलते हैं इंग्लिश में इंटरवल। अपन जितनी भी मैथ पढ़ते हैं, अपन ने लास्ट क्लास, लास्ट में टेंथ में पढ़े थे, ये संख्या होती है, तो संख्या में अपन ने दो टाइप पढ़े थे, कोई भी संख्या है दो टाइप की होती है, तो रियल या इमेजिनरी। तो अपन जितनी भी, जब तक अपन कुछ नहीं बोल रहे मैथ में, तो अपन मान के चलते हैं अपन संख्याओं का कौन सा हिस्सा पढ़ते हुए चल रहे हैं, रियल वाला। ठीक है, तो अपन ने एक संख्या रेखा पढ़ी थी, संख्या रेखा को अपन नॉर्मली ऐसे दिखा देते थे, ये क्या थी, नंबर लाइन या संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पे आपसे पूछ ले, संख्या रेखा किन संख्याओं को दिखाती है। संख्या रेखा पर अपन जनरली पूर्णांक लिख के छोड़ देते हैं कि जीरो इधर होगा, एक इधर होगा, दो इधर होगा, डॉट डॉट, माइनस एक इधर होगा, माइनस दो इधर होगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे माइनस इंफिनिटी तक जाती है, मतलब इधर, इधर की तरफ बढ़ती चली जाती है आगे तक, इसी इधर प्लस इंफिनिटी तक जाती है, इन्फिनिटी का सिंबल होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं इन्फिनिटी सिंबल, मतलब आगे अनंत की ओर अग्रसर हो रही है, बहुत बड़े से बड़ा नंबर है, अनंत का मतलब लगभग बड़े से बड़ा नंबर, जो अपने डिफाइन नहीं कर सकते कौन होगा, लेकिन होगा बड़े से बड़ा। ठीक है, ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है, इनफिनिटी। ठीक है, ये माइनस इंफिनिटी मतलब यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, माइनस की तरफ अनंत में कोई ना कोई बड़ा नंबर आएगा, इधर की तरफ अनंत में, धन प्लस में कोई बड़ा नंबर आएगा, इंफिनिटी ये डिनोट करता है। ठीक है, तो अपन को पता है ये जो नंबर्स हैं एग्जैक्टली बिना पॉइंट वाले ने बोलते हैं पूर्णांक। तो संख्या रेखा क्या दिखाती है, पूर्णांकों को तो दिखा रही है, लेकिन इसके साथ साथ उन नंबरों को भी दिखा रही है जो इनके बीच में, इसको भी तो दिखाती है, लेकिन अपन लिखते नहीं, क्योंकि अपन जनरली इंटीजर्स को, पूर्णांकों को ही डिनोट करने के लिए दिखाता है, तो इनको भी तो दिखाती है, जैसे 0.5। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ नंबर एक ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे, 0.123 डॉट डॉट। ठीक है, अब 0.123 कैसी संख्या है, अशांत परावर्ती या तो इसका ये कौन सी संख्या है, परिमेय, मतलब ये अपरिमेय को भी दिखाती है, परिमेय को भी दिखाती है, सारी को दिखाती है, यानी कि अपन ये बोल सकते हैं संख्या रेखा किन संख्याओं को दिखाती है, ये दिखाती है वास्तविक संख्या, या वास्तविक संख्या को अपन रियल लाइन बोल रहे हैं ना, रियल नंबर। ठीक है, तो देखना इंटरवल क्या होता है, इंटरवल क्या होता है, तो इंटरवल आप ही मान लो, जैसे कोई भी नंबर लाइन है, जैसे मैंने लिखा जीरो, एक, दो। ठीक है, तो इंटरवल क्या कहेगा, वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है, ये जो हाँ, ऐसे बोल लो कि, अभी तो हल्का सा ही ध्यान रख के चलना कि ये नंबर लाइन है। ठीक है,
इसका कोई ना कोई उपसमुच्चय जिसमें ऐसे रहेगा कि आपको पता होगा कि अपने को कोई दो नंबर पता है, जैसे 0 और 2 है, ठीक है। तो यदि मैं बोलता हूँ कि मैं उन सब संख्याओं का समुच्चय बनाऊं जिनमें 0 से लेकर 2 तक की सारी संख्याएं आनी है, 0 से लेकर 2 तक की सारी संख्या आनी है, तो ए, इस ऐसा समुच्चय जिसमें 0 से लेकर 2 तक की संख्या आ रही है उसको मैं कैसे डिनोट करूंगा? एक्स सच दैट एक्स वो नंबर आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब एक्स का में से आ रहा है रियल नंबर। जब भी मैं सेट लिखता हूँ ना, जैसे रियल नंबर का सेट लिखता हूँ, तो मैं थोड़ा ऐसा डंडा कि वो थोड़ा अलग से डिनोट कर देता हूँ आर को, जैसे मेरे को पता चल जाता है ये क्या है, सेट। ठीक है। तो मतलब अब वो सब नंबर आएंगे जो रियल नंबर होंगे, तथा एक्स की खासियत क्या आएगी, ऐसे पॉइंट आएंगे जो 0 से तो बड़े और 2 से छोटे। तो ना, मैंने क्या दिखाया, मैं इन सब पॉइंटों को दिखाना चाह रहा हूँ सेट के रूप में। ठीक है। तो मैंने बोला इसमें वो सब रियल नंबर आएंगे जो 0 से बड़े हो, 2 से छोटे हैं। मैंने 0 और 2 वाले नहीं लिए। तो आपने देखा ऐसा सेट जिसमें किन्हीं दो संख्याओं के बीच की सारी संख्याओं को इंक्लूड कर लेता है पूरी, या फिर मैं बोल सकता हूँ पूरी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय किन्हीं दो संख्याओं के मध्य की, उसे क्या बोल देते हैं? इंटरवल। उसे क्या बोल देते हैं? इंटरवल या अंतराल। उसे क्या बोल देते हैं? अंतराल। ठीक है। तो अंतराल में दो टाइप पढ़ोगे आप, एक होगा ओपन इंटरवल, एक होगा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल को बोलेंगे खुला अंतराल हिंदी में, और इसको बोलेंगे बंद अंतराल। नाम में ही आ रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा। जब जब अपन किसी से जब अपन जैसे ओपन इंटरवल में क्या हुआ, इन दो संख्याओं के बीच की संख्या ले रहे हो, 0 और 2 के बीच की, तो यदि अपन इन दो संख्याओं को छोड़ के इनके बीच की सारी संख्याओं को ले रहे हो, जैसे ये इसमें दे रखा है 0 और 2 के बीच की सारी संख्याओं को दिखाना है सेट में, तो उस इंटरवल को बोल देते हैं ओपन इंटरवल। उन खुद संख्याओं को नहीं ले रहे, एंड पॉइंटों को नहीं ले रहे। ठीक है, ओपन इंटरवल। और मैं इन संख्याओं को कैसे दिखाता हूँ, या तो ऐसे सेट लिख के दिखा दूं, या तो मैं ऐसे सेट लिख के बता दूं। तो सेट में देखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो अपन ये मान सकते हैं ओपन इंटरवल को इन चीजों को ऐसे दिखाने के लिए ये वाले ब्रैकेट काम में ले लेते हैं, 0, 2। ठीक है। ये एक इंटरवल है, इसे ओपन इंटरवल बोलते हैं। इसके एंड पॉइंट्स पे क्या लग रहा है? ओपन वाला ब्रैकेट लग रहा है। और ये डिनोट क्या कर रहा है? 0 से 2 के बीच की सारी वास्तविक संख्याओं को डिनोट कर रहा है ये। ठीक है, 0 से 2 तक के सारी वास्तविक संख्याओं को डिनोट कर रहा है। और क्लोज इंटरवल में क्या होता है? क्लोज इंटरवल की यदि मैं सेट सबसेट बोले लिखूं, तो एक्स सच दैट वो रियल नंबर आएंगे सच दैट जिनमें 0 और 2 दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, 0 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, लेकिन उनके बीच की सारी संख्या। तो क्लोज इंटरवल को कैसे दिखाते हैं? इसमें ऐसे लिख देंगे 0 और 2 दोनों आएंगी, और दोनों 0, देखना 0 भी आ सकती है, 0 भी आएगी, 2 भी आएगी, और उनके बीच की सारी संख्या आएगी, तो उन सभी वास्तविक संख्याओं का समूह जिनमें एंड पॉइंट भी इंक्लूड रहता है, मतलब कॉर्नर के सिरे, 0 और 2। तो अपन बोल देंगे ऐसा इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल। ठीक है। और थोड़ा अच्छे से समझाने का ट्राई करें तो हल्का सा देखना। ठीक है। इंटरवल क्या होता है? इंटरवल अपने मन में आया, इंटरवल बोला तो इंटरवल ही मान लो, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का सबसेट है। वास्तविक संख्या कौन सी होती है? ये पूरी संख्या रेखा पर जितनी फैली हुई है सभी वास्तविक संख्या है। इसका कोई ना कोई हिस्सा, वही क्या कहलाता है? इंटरवल। और इंटरवल की खासियत होती है, इंटरवल के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। कोई ना कोई एंड पॉइंट्स होंगे, एक इधर एंड पॉइंट होगा, एक इधर एंड पॉइंट होगा। उन दोनों एंड पॉइंटों के बीच की सारी संख्याओं को डिनोट करता है, वो कौन होता है? इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है, जैसे अपने को ये दो एंड पॉइंट पता है, ये संख्या -5 है और ये 5 है, तो अपने को पता है ओपन इंटरवल की बात करेंगे, -5 से 5 तक का ओपन इंटरवल क्या होगा, खुला अंतराल क्या होगा। तो अपन समझ जाएंगे ओपन इंटरवल का मतलब है इसके इन दोनों संख्याओं के बीच की सारी संख्या है, लेकिन इसमें -5 इंक्लूड नहीं है, 5 इंक्लूड नहीं है। तो मैं इसको यदि समुच्चय रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? एक्स सच दैट वो रियल नंबर आएंगे जो -5 से तो छोटे, बड़े और 5 से छोटे हैं।
और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ओपन इंटरवल के रूप में ऐसे लिख दो, -5 से 5, और दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, मीनिंग यही है इसका कि -5 के 5 तक के बीच की सारी संख्या है, लेकिन -5 और 5 इंक्लूड नहीं है। दूसरा, कि मैं इसको ऐसे, यदि मैं ऐसे लगा देता हूँ -5 5 और इधर क्लोज ब्रैकेट लगा दिए, तो ये क्लोज इंटरवल को दिखाएगा। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि -5 भी इंक्लूड रहेगा इसमें और 5 भी रहेगा, -5 वाला पॉइंट भी रहेगा इसमें। मैं पूछूंगा इस इंटरवल में -5 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, आप कहोगे -5 बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, और मैं कहूंगा 5 बिलोंग कर रहा है कि हाँ 5 बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोल दूं कि -5 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है क्या, तो आप कहोगे नहीं, -5 इसका मेंबर नहीं है। यदि मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये तो हो गया क्लोज इंटरवल बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। लेकिन मैं ऐसे बोल दूं, मैंने दोनों टाइप के इंटरवल के साइन लगा दिए, देखो, -5 पे तो क्लोज और 5 पे ओपन। ठीक है, तो ऐसा इंटरवल जिसमें क्लोज भी आ रहा है और ओपन भी आ रहा है, तो इसको बोलते हैं सेमी ओपन, मतलब अर्ध खुला, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। ठीक है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज मतलब आधा तो खुला है, आधा बंद है। तो इसमें बोलूंगा इस इंटरवल में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, -5 और 5 के बीच के सारे नंबर्स आएंगे, लेकिन -5 आएगा, 5 नहीं आएगा। ठीक है, -5 तो आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा। एक बार बताना यहाँ तक आ गया क्या, फिर इंटरवल की डेफिनेशन लिखी क्या, है ना। क्वेश्चन तो इजी इजी आएंगे, ऐसा कुछ नहीं आएगा, थोड़ा ज्यादा समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन इजी आएंगे, ऐसा लगेगा नहीं क्वेश्चन करने में। तो अब एक बार इंटरवल की परिभाषा लिख देता है, जैसे मैं इंटरवल के दो टाइप में पहला लिख देता हूँ, ओपन इंटरवल। लिखते जाना है ना साथ में, ये वास्तविक संख्याओं को दिखाते हैं ना, पूरे रियल लाइन, रियल नंबर। खुला अंतराल। ठीक है, तो ओपन इंटरवल की परिभाषा लिखोगे, तो ओपन इंटरवल किन चीजों का समुच्चय होता है, उन संख्याओं का समुच्चय होता है, या ज्यादा मत लिखो, आप वैसे ही समझ जाओगे, आप ऐसे लिख लो, A, B। ठीक है, तो ये ओपन इंटरवल है, तो मैं, ये उन सब संख्याओं का समुच्चय होता है ओपन इंटरवल, उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है जो ए से तो बड़ी है और बी से छोटी है, और ए और बी नहीं आते इसमें, ए और बी नहीं आते। और इसको नंबर लाइन पे दिखाएं, तो ऐसे दिखा देते हैं, ए एरी, बी एरी, ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड नहीं है, लेकिन ए और बी के बीच की सारी संख्याओं को थोड़ा डार्क कर देना। दूसरा आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज का मतलब होता है बंद अंतराल, बंद या समृद्ध। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, ये भी वास्तविक संख्याओं का, उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, या मैं बोलता हूँ वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है जिसमें जिसमें इन दो संख्याओं के बीच के उन, पहली बात तो वो रियल नंबर्स होने चाहिए, सदैव वो सभी रियल नंबर होने चाहिए जो इससे तो बड़े हो और उससे छोटे हो, और ये दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसको मैं संख्या रेखा पर दिखाऊंगा तो ऐसे दिखाऊंगा, ए और बी, ए को इंक्लूड कर रहा हूँ तो इस पर डार्क गोला, बी को इंक्लूड कर रहा हूँ तो बी पे डार्क गोला, और इनके बीच में थोड़ा डार्क लाइन। ठीक है, थर्ड लिख लेना, सेमी ओपन सेमी क्लोज, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज, मतलब आधा तो सेमी का मतलब आधा खुला आधा बंद इंटरवल। दिखेगा कुछ इस टाइप का, जैसे ए पे ओपन लगा दिया, बी पे क्लोज लगा दिया, इसका मतलब है उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो, उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो ए तो नहीं है, ए से बड़ी है लेकिन बी से छोटी है और बी के बराबर। मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ नंबर लाइन पे, यहाँ तक लिख लेना। फिर एक्सरसाइज आएगी, एक चीज और लिख लेना इसके ऊपर,
आपसे पूछ ले, नोट डाल रहा हूँ। अंतराल की लंबाई बताओ। ये इंटरवल या क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल ए टू बी। बोलते कैसे? ओपन इंटरवल ए टू बी, ऐसे बोलते हैं। ओपन इंटरवल ए टू बी, या इसको बोल लो क्लोज इंटरवल ए टू बी की लंबाई, या सेमी ओपन सेमी क्लोज, कोई सा भी इंटरवल हो, है ना, ए पे ओपन हो चाहे बी पे क्लोज हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी इंटरवल की लंबाई, लेंथ, लेंथ या लंबाई पूछी जाए, इस लंबा इंटरवल की लंबाई क्या होगी? तो कोई सा भी इंटरवल हो, ओपन हो क्लोज हो कुछ भी हो, सेमी ओपन हो, अपन को क्या करना है, बाद वाले में से पहला वाला घटा देना है। ठीक है, तो वो लंबाई आ जाएगी। जैसे अपन से पूछ ले क्वेश्चन में, इंटरवल 2 to 5 की लेंथ, ओपन इंटरवल 2 to 5, ठीक है, 2 से 5 की लंबाई कितनी होगी? बाद वाले में से 5 वाले को पहले वाले को घटा दो, 5 पे 2 है 3। ठीक है, एक बार यहाँ तक लिखना, फिर एक बार दोबारा समझेंगे, फिर इरेज करो। ठीक है, लिख लिया ना? एक बार दोबारा देखना, फिर इरेज करेंगे ना। और यदि ये पूछ ले, जो इंटरवल है, इंटरवल होता है किन संख्याओं का समुच्चय? वास्तविक संख्याओं का, सारी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। और किन 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 वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है? जैसे ए टू बी क्लोज इंटरवल लिख रहे हो, तो इन दोनों के बीच की सारी संख्या, और यदि क्लोज लग रहा है तो इन दोनों को भी लिख इसमें, मतलब उन सभी संख्याओं का समुच्चय, उन सभी संख्याओं का कलेक्शन है जिसमें ए भी है और बी भी है, और उनके बीच की जितने भी नंबर है सारे। जैसे मैंने बोला, मैं इंटरवल ले रहा हूँ, जीरो ओपन, 0 to 1 ओपन, मतलब 0 पे भी ओपन है और 1 पे भी ओपन है, और इनके बीच का मतलब मैंने 0 to 1 ओपन इंटरवल लिया। आपसे पूछे कितनी वास्तविक संख्या आएंगी, इसमें कितने मेंबर है? इंटरवल है, ठीक है, तो अपने को पता चला है वो सभी वास्तविक संख्या आएंगी जो 0 और 1 के बीच के हैं। तो आपसे पूछ ले कितनी संख्याओं का समुच्चय है, इस इंटरवल में कितने मेंबर्स होंगे? तो अपने को पता है 0 और 1 के बीच में कितनी वास्तविक संख्या होती है? अनंत होती है ना, बहुत सारी होती है। जैसे 0.5 भी होती है, 0.1 भी होती है, 0.001 भी होती है, 0.0000001 भी होती है, 0.0000 बहुत बार जीरो, फिर ये, या उस फिर इससे भी छोटी लिख सकता हूँ, जीरो बढ़ाते जाओ और छोटी होती जाएगी। तो कितनी सारी संख्याओं का समुच्चय होता है? अनंत, या बहुत सारी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। लेकिन अपन से पूछ ले इस इंटरवल की लेंथ बताओ, लंबाई बताओ, इस इंटरवल की लंबाई बताओ। तो आप क्या निकालोगे? बाद वाले में से पहला वाला घटा दो, 1 - 0 कितना आया? 1। कितनी लंबाई का इंटरवल है? एक लंबाई का इंटरवल है। लेकिन है होती कितनी, किसी भी इंटरवल में कितनी कितनी संख्या होती है? अनंत, है ना, बहुत सारी। ठीक है, एक इंटरवल और आता है जिसमें क्लोज ए टू ए होता है, पर वो भी अपने को ध्यान नहीं रखना, आगे क्लासों में पढ़ते हैं। तो ऐसा क्लोज इंटरवल जिसमें जहां से चल हो रहा है वहां पे, वो केवल एक सिंगलटन सेट को दिखाता है। हल्का सा भी माइंड में रख के चलो, एक इंटरवल ऐसा होता है जिसमें क्लोज होना चाहिए वो, मतलब ए से ए तक की संख्याओं को समझ, तो ये केवल किसी एक ही संख्या को दिखाता है। किसको दिखाता है? केवल एक ही संख्या को दिखाता है। कोई ओपन क्लोज इंटरवल है तो सेट होगा, किन संख्याओं का सेट होगा? ए से ए तक की संख्याओं, ए से ए तक की संख्याओं का समुच्चय। तो ए से ए तक की संख्या तो केवल एक ही होगी, और ए इंक्लूडेड है, ए इसमें इंक्लूडेड है। तो ओनली ऐसा इंटरवल जिसमें ए से ए जाता है और क्लोज होता है, वो केवल एक ही लंबाई, मतलब एक ही मेंबर होता है उसमें। बाकी ऐसी कंडीशन जिसमें इंटरवल इस टाइप का हो कि ये जो संख्या है और ये जो संख्या है दोनों बराबर नहीं है, ये संख्या और ये संख्या बराबर नहीं है, तो ये किन संख्याओं का सेट रिप्रेजेंट करता है? ए से बी तक की सारी वास्तविक संख्या। और कितनी होती है किन्हीं दो संख्याओं के बीच में वास्तविक संख्या? अनंत होती है। किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कितनी वास्तविक संख्या होती है? अनंत। ऐसी अपन से पूछ ले, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कितनी होती है? अनंत। ठीक है, तो धीरे धीरे सीखेंगे, और नहीं तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजी है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, इंटरवल पढ़ा था अपन ने। इंटरवल कैसे होता है? दो टाइप के होते हैं, ओपन और क्लोज, और एक ये टाइप भी मान सकते हैं, लेकिन हमने मेन तो यही है। तो ओपन इंटरवल है तो मन में क्या लाओगे? दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट लग रहा है, ओपन इंटरवल ए टू बी बोलेंगे,
इसमें दोनों तरफ ओपन है, मीनिंग है उन सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो ए से बड़ी है और बी से छोटी है। तो मतलब नंबर लाइन होगी, नंबर लाइन पे ए थोड़ी छोटी है और बी बड़ी है उससे, तो ए और बी के बीच की सारी संख्याओं का समुच्चय कौन होता है? ओपन इंटरवल। और रिप्रेजेंट कैसे करते थे? ऐसे, ऐसे दिखाने की वजह ऐसे करते थे। क्लोज इंटरवल में क्या होता है? ए से बी तक की सारी वास्तविक संख्या होती है, ए और बी खुद इंक्लूड रहता है, ये और ये खुद इंक्लूड रहेंगे और इनके बीच की सारी रहेंगी। उनको रिप्रेजेंट कौन करता है? क्लोज। सेमी ओपन सेमी क्लोज में क्या रहता है? ए को ओपन लग रहा है मतलब ए को नहीं लेंगे, ए को नहीं लेंगे मतलब ए पे मैंने क्या लगा दिया? गोला लगा दिया कि ए नहीं है, और बी पे ऐसा ब्रैकेट लगा दिया मतलब बी, बी तो इंक्लूडेड है, और ए और बी के बीच की सारी। यदि लंबाई पूछ ले किसी भी इंटरवल की, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, तो आपको क्या करना है? बाद वाले में से पहला वाला घटा देना, लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो अभी एंड होने वाला है।